Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, नए पैटर्न के साथ चलेंगे। हॉलो बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग करना है। पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो इफ यूजर इज गोइंग टू एंटर दैट नंबर ऑफ लाइंस ही वांट्स एज 5, तो पैटर्न कुछ ऐसे दिखना चाहिए, राइट। सो लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ऐसे ये दिखना चाहिए। सो यहाँ पे सोचते हैं पहले कि लॉजिक डेवलपमेंट कैसे रहेगा, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में हम लोगों ने जो किया है वही नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस, राइट। सो इन दिस केस लॉजिक डेवलपमेंट का सोचेंगे तो यहाँ पे these are my number of lines and we can say that these are the rows and इस रोज में हम लोगों के लिए इतने सारे कॉलम्स हैं, राइट। ओके, तो अभी इस हॉलो पैटर्न प्रिंटिंग को देखने के बाद ये पता चलता है कि जब लाइन नंबर 1 है या रो नंबर 1 है या रो नंबर 5 है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स में स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ वी लुक इनटू दिस मैटर, लाइन नंबर 1 के लिए एज वेल एज लाइन नंबर 5 के लिए आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट ऑल द स्टार्स। तो ये एक मेरा कंडीशन हुआ। एग्री ऑन दिस? यस, राइट। सो रो नंबर जब 1 है, रो नंबर जब 5 है, तो हम लोगों को सारे स्टार प्रिंट करने हैं। बाकी के केसेस में रो नंबर जब 2 है, 3 है, 4 है, लाइक दैट, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है कॉलम 1 के लिए एज वेल एज कॉलम 5 के लिए। एंड बाकी जगह पे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 की जगह पे स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। अगेन रो नंबर 3 के लिए विल बी प्रिंटिंग स्टार फॉर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5, बाकी की जगह पे स्पेसेस। रो नंबर 4 के लिए भी सेम थिंग, कॉलम नंबर 1 स्टार, बाकी की जगह पे स्पेसेस, राइट। ओके, तो दो अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। पहला डिसीजन, व्हेन रो नंबर इज 1 और रो नंबर इज 5 हम लोगों को कुछ अलग करना है, और फॉर रेस्ट ऑफ द रो नंबर्स हम लोगों को कुछ अलग करना है। सो डेफिनेटली इफ एल्स के साथ चलेंगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। बट बिफोर दैट द फंडामेंटल विल रिमेन सेम, that is outer loop will be working for lines and inner loop will be working for columns inside that particular lines, right? So in this case when I'm thinking of writing the loops, मेरा जो outer loop रहेगा that outer loop is going to work for rows, right? So rows के वैल्यू क्या क्या रहेंगे इस केस में? 1 2 3 4 as well as 5, right? Okay, and inner loop जो रहेगा, inner loop is going to work for columns, right? Okay, columns, and इस जगह पे C के वैल्यू क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके, अभी इनर लूप के अंदर डिसीजन मेकिंग करना है, एंड इस डिसीजन मेकिंग में पहला चीज 1 या 5 है तो एक काम करना है, रेस्ट ऑफ द रोज के लिए अलग काम करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो डिसीजन लेना है, सो पहला डिसीजन होगा इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू क्या है? जो लाइन का नंबर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस? 5 नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइंस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करना है। सारे के सारे कॉलम्स में क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है, दैट्स इट, राइट। ओके, एल्स एल्स इस एल्स में हम लोगों को अभी क्या करना है? प्लीज ऑब्जर्व, राइट। रो नंबर 1 एंड 5 का केयर मैंने कर लिया। अभी इसके बारे में सोचते हैं। जब आप इसमें आएंगे, मतलब एल्स में आएंगे, जहां पे रो नंबर 1 नहीं है एज वेल एज रो नंबर 5 नहीं है इस केस के लिए, राइट, तो वहां पे डेफिनेटली रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, एज वेल एज रो नंबर 4 है। उस सिचुएशन में हम लोग इस एल्स में आने वाले हैं। तो वहां पे आपको और एक डिसीजन लेना है। जब रो नंबर 2 में है तो कॉलम नंबर अगर 1 है तो ही स्टार प्रिंट करो, कॉलम नंबर अगर 5 है तो ही स्टार प्रिंट करो। फॉर अदर रेस्ट ऑफ द कॉलम्स यू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेसेस। सो यहाँ पे और एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सो नेस्टेड डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू
लास्ट कॉलम दैट इज लाइंस और 5 यहाँ पे, राइट। ओके, अगर ऐसा है तो ही हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार को। अदरवाइज मतलब एल्स में आएंगे, अदरवाइज वी गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस। सो इस केस में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, स्पेस, राइट। सो दो सिचुएशन, जब रो नंबर 1 और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो सारे के सारे पूरे कॉलम्स में स्टार को प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर लास्ट कॉलम है तो ही स्टार प्रिंट करो एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम के लिए स्पेसेस प्रिंट करो, राइट। तो यहाँ पे एक विजडम लेवल आगे हम लोग बढ़ रहे, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में जो हम लोगों ने किया था, मतलब सारे के सारे कॉलम्स में स्टार प्रिंट कर दे। यहाँ पे इनर लूप में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इफ एंड एल्स का, राइट। सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग द कोड टू चेक आउट लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस very genuine logic can we go on implementing hollow box pattern printing. So let's move into the code. So I'm back in PyCharm and यहाँ पे what we are going to do is in this workspace I'm just going to say like a new Python file and let's give the name as pattern2, right? Okay, and यहाँ पे सबसे पहला task is go on accepting the number of lines from the user. So we'll go with print and यहाँ पे we'll prompt the user that how many lines you want, right? Okay, and then वो नंबर ऑफ लाइंस को कलेक्ट करने के लिए I'll be using a lines नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू, उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर फॉर्म में बिकॉज अपना जो इनपुट फंक्शन है दैट गिव्स द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ओके, तो वी नो दिस फंडामेंटल फ्रॉम द प्रीवियस कोड। सो नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट कर लिए। अभी मुझे यूज करना है नेस्टेड लूप्स को एंड द कंसेप्ट इज सेम। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस, राइट। बट इस केस में लॉजिक के हिसाब से इनर लूप में डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा एंड वहां पे सोचना पड़ेगा कब कौन से कॉलम में हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट। सो फॉर आउटर लूप के लिए आई एम यूजिंग द वेरिएबल एज आर इन रेंज एंड उसका रेंज रखते हैं 1 कॉमा लाइन्स प्लस 1 तक, राइट। ओके, ये हुआ आउटर लूप, राइट। नेक्स्ट टू दैट इनर लूप के लिए we'll be using the variable as what, column C in range and I'll be treating this 1 to lines plus 1, right? Okay, and यहाँ पे अभी decision making करना है। So decision making is what, if r का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और r का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस है, तो उस केस में हम लोगों को प्रिंट करने पड़ेंगे सारे के सारे स्टार्स, राइट। ओके, सो यहां पे हम लोग करेंगे प्रिंट एंड व्हाट, स्टार्स। एंड डेफिनेटली प्रिंट इज इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लाइन दैट वी डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस कोड। तो यहाँ पे सेम लाइन पे रहने के लिए आई विल बी यूजिंग व्हाट, अ स्पेस, राइट। ओके, अभी इसके एल्स में, राइट, इसके एल्स में व्हाट वी नीड टू हैव इज, हाँ, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, मतलब लास्ट लाइन में हम लोगों को सारे स्टार प्रिंट करने हैं। बट बाकी बचे हुए लाइंस में और एक डिसीजन है, बाकी बचे हुए लाइंस में सिर्फ कॉलम 1 है या कॉलम इज इक्वल टू लास्ट कॉलम है तभी हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है। अदरवाइज वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेसेस। तो यहाँ पे इसके अंदर और एक नेस्टिंग में इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। सो हियर आई गो विद इफ कॉलम का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और कॉलम का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, तो उस केस में आपको प्रिंट करना है स्टार, प्रिंट करना है व्हाट, स्टार एंड कॉमा करके एंड इज इक्वल टू स्पेस करेंगे, राइट। ओके, एल्स राइट, कॉलम का वैल्यू 1 या लास्ट कॉलम नहीं है तो उस केस में आपको प्रिंट करना पड़ेगा व्हाट, स्पेस, राइट। ओके, एंड देन like this, right? Okay, definitely
ये सारा एक रो में हुआ। अभी इस लूप से जब बाहर निकलेंगे, इनर लूप से जब बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा सिंपली न्यू लाइन के लिए एक प्रिंट, राइट। सो देखते हैं इतना कोड से, मतलब आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन एंड इनर लूप के अंदर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं एंड वहां पे कुछ डिसीजन मेकिंग करके स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि कैन वी बी एबल टू see the hollow box pattern printing. How many lines you want? I am saying 5 lines I want. And here, please observe that. Line number 1 में या line number 5 में all stars are printed. But line number 2, 3 and 4 में सिर्फ वही star print हुआ है, उसी column में star print हुआ है जहाँ पे column number 1 था या column number last column number था, right? Okay. So this is very nice to work on to this, right? तो यहाँ पे एक विजडम लेवल अप हो चुके हैं। पिछले कोड में हम लोगों ने सिर्फ यूज किया नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को, अभी यहाँ पे यूज किया इनर लूप के अंदर हम लोगों ने किया डिसीजन मेकिंग, राइट। नाउ कैन वी हैव मॉडिफिकेशन टू दिस कोड? जनरली आप जब भी कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो जस्ट प्ले विद दैट एंड मेक सम चेंजेस एंड सी लाइक कैन वी हैव द मॉडिफाइड पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दैट, राइट। सो इसके बारे में सोचते हैं कि इस पैटर्न को मॉडिफाई करके हम लोग कौन सा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हॉलो बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग है, कैन आई गो ऑन प्रिंटिंग द पैटर्न लाइक दिस, राइट। मुझे सारे स्टार को प्रिंट करना है, राइट, एंड यहाँ पे ऐसे कुछ करना है सो दैट आई एम एबल टू गेट अ सी शेप पैटर्न। हाँ, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न देखिए, राइट। ओके, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो क्या नहीं करना है, सो यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इमीडिएटली कि यहाँ पे जो लास्ट कॉलम ने हमने स्टार को प्रिंट किया है वो चीज अगर नहीं करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दिस एज व्हाट, सी शेप पैटर्न। प्रोग्रामिंग में वो चीज कहां पे है, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू लाइंस। अगर ये पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया तो उस केस में वी कुड बी एबल टू प्रिंट व्हाट, दिस सी शेप पैटर्न। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और अगर इस सी शेप का मिरर इमेज करना है, मिरर इमेज करना है मतलब व्हाट आई वांट दिस टाइम इज आई वांट स्टार 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 एंड स्टार, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए ऐसे, राइट। ओके, एंड देन आई शुड हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, तो उस केस में इस सी का ये मिरर इमेज बना, राइट। उस केस में क्या नहीं प्रिंट करना है, सो उस केस में कॉलम नंबर 1 के जो स्टार आपने प्रिंट किया है वो अगर नहीं प्रिंट करते हैं तो इट शुड गो ऑन गिविंग यू व्हाट, दिस पर्टिकुलर शेप, राइट। तो उस केस में ये अगर हम लोग कट कर दे एंड सिर्फ सी इज इक्वल टू लाइंस रखे तो उस केस में ये पैटर्न ड्रॉ हो सकता है। अगर कॉलम 1 को प्रिंट करे एंड लास्ट कॉलम को प्रिंट ना करे तो उस केस में ये पैटर्न ड्रॉ हो सकता है। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। ओके, सो लेट्स सी सम मॉडिफिकेशंस इनटू द कोड। आई विल बी doing it here and यहाँ पे what we'll do is इस for loop को as it is copy करेंगे and यहाँ पे paste करते हैं, right? Okay, so and इसके पहले print करते हैं and modified pattern ऐसे कुछ print करते हैं, right? Okay, and यहाँ पे क्या modifications करना है? Let's go on checking it out कि ये अगर हम लोग हटाते हैं, सिर्फ कॉलम 1 के लिए स्टार को प्रिंट करते हैं तो आर वी बी एबल टू सी द सी शेप पैटर्न। लेट्स ऑब्जर्व दिस, राइट। ओके, सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट 4 लाइंस एंड प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट। सो 4 के लिए हॉलो पैटर्न एंड 4 के लिए सी शेप पैटर्न, राइट। ओके, अगर आप और एक मॉडिफिकेशन करते हो जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, तो उस केस में आई विल जस्ट कॉपी दिस
and we'll paste it here and एक slight modification उसमें होगा. ये C is equal to 1 की जगह पे if we go on saying C is equal to lines, तो C shape का mirror image यहाँ पे print होगा. So let's go on checking it out. How many lines you want? And I'm saying 4 lines I want, right? So please observe hollow box pattern, C shape and उसका mirror image. बहुत interesting. So go on playing with this and you could be able to draw different shapes, right? So please do this code into your machine and check it out. Can you be able to draw this pattern? अगर कुछ errors आते हैं उसका snapshot लेना है, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolutions, right? So very fantastic logic for implementation of hollow box pattern printing, right? So that's it in this session. अगले session में मिलेंगे और कुछ interesting patterns के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.